नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि आपके सर में जो बाल है वो बाल इतना महंगा बिकता है कि आपको सबसे महंगा फोन दिला सकता है और ये फोन है आईफोन 14। तो आपको बता दें, अगर आपके पास यही बाल आपके हाथ में 1 केजी हो तो आपको आईफोन 14 आराम से मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईफोन 14 1 केजी बाल से कैसे मिलेगा और ये इतना महंगा क्यों बिकने लगा है, इसका इंडस्ट्री इतना ग्रो कैसे कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले, पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आप जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, तो लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। चलो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि घर की जो महिला होती है वो अपना बाल झाड़ती है और बाल झाड़ने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाता है और उस बाल को फेंक दिया जाता है। पर इस बाल को फेंकने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। जयपुर में एक गोदाम है, वहाँ पे चोरी हो गया और चोरों ने क्या चुराया आपको पता है? यही झड़ा हुआ बाल, और इसका वेट था 100 केजी। और इस झड़े हुए बाल को क्यों चोरी किया गया? क्योंकि इस 100 केजी बाल का कीमत था 6 लाख रुपए। यही कारण है कि इसको चुराया गया था। अब 6 लाख रुपए कौन देगा इस 100 केजी बाल को? तो इसी के पीछे ये कहानी छुपा है। तो चलिए आज आपको बता दें कि ये 100 केजी बाल का कीमत था 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए कैसे मिलता और कौन से बाल होते हैं जो इतने महंगे बेचे जाते हैं। आपको बता दें, ये चोरी हुए बाल में टूटे हुए बाल थे जो कि महिला घर पर झाड़ती है और कंघी करते समय ये बाल टूट जाता है और महिला जब पार्लर जाती है और कटाती है तो यही बाल थे। और इस 100 केजी बाल का कीमत था 6 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में बालों का कारोबार सालाना टर्नओवर देता है 200 करोड़ और बालों का कीमत उसके क्वालिटी के हिसाब से भी तय किया जाता है। और कई बार तो 1 किलो बाल का कीमत इतना ज़्यादा होता है कि आप उस 1 किलो बाल की कीमत से 1.5 तोला गोल्ड चैन खरीद सकते हो या आईफोन 14 के लेटेस्ट वर्जन खरीद सकते हो। और नॉर्थ इंडियंस के बाल बहुत ज़्यादा डिमांड्स में होते हैं और उनके 1 किलो बाल के बदले लोग तो 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। पता नहीं नॉर्थ इंडियंस के बाल अच्छे क्वालिटी के होते होंगे, मे भी यही कारण है कि उनके बाल को ज़्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं। वही बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर बालों का डिमांड इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है और झड़े हुए बालों का कीमत इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है और लोग इसको खरीद कर करते क्या है। तो चलिए इसके पीछे मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ और इस 3 पॉइंट्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा और आपको समझ भी आ जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सारे बाल को इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा ठेले वाले या फेरी वाले घर घर जाकर महिलाओं के बालों को इकट्ठा करते हैं और फिर यही बालों को इससे जुड़े बिजनेसमैन को बेच दिया जाता है। और कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पार्लर या सैलून वालों से और यहाँ से भी बाल खरीदारी करके राजस्थान भेज दिया जाता है। और यहाँ पे बिजनेसमैन इन सारे बाल को इकट्ठा करते हैं और बड़े शहर जैसे कि कोलकाता और चेन्नई के फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है यहाँ पे ट्रीट करने के लिए। और बालों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पे बालों को काला करने के लिए कई केमिकल यूज़ किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे कंडीशनर भी यूज़ किया जाता है ताकि बालों को बहुत ज़्यादा मुलायम बनाया जा सके। और ये सारे बाल फैक्ट्री से निकलने के बाद चेन्नई या कोलकाता के ही बड़े बिजनेसमैन, इससे जुड़े बड़े बिजनेसमैन को बेच दिया जाता है और फिर लास्ट में यहाँ पे बालों का ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद ये सारे बाल चले जाते हैं चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ब्रिटेन और यहाँ पे ही कस्टमाइज विग तैयार होता है इन देशों से और इन देशों में विग तैयार किए हुए पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अब आपको समझ में आ रहा हो कि बाल इतना महंगा क्यों बिकता है। तो आपको बता दें, फेरी वाले इन सारे बालों को 1000 से 2000 रुपए किलो में खरीदते हैं। गलियों में घूमने वाले फेरी वाले महिलाओं को बालों को इकट्ठा करते हैं और 1 ग्राम बाल के बदले वो 1 रुपए या 2 रुपए देते हैं। यानी कि कोई महिला 100 ग्राम बाल देती है तो फेरी वाले उस महिला को 100 रुपए या 200 रुपए देता है। और कहीं कहीं जगह पर बालों के बदले बर्तन भी दिया जाता है, जैसे झारखंड में बर्तन दिया जाता है और पैसा भी दिया जाता है। और यही बाल को फेरी वाले डीलर को 4000 रुपए किलो में बेच देते हैं। 2 तरह के बालों का डिमांड सबसे ज्यादा होता है। नंबर 1 पे आता है रेमी हेयर। ये ऐसे बालों का गुच्छा होता है जिसका लेंथ एक जैसा हो और ये एक ही
दिशा में बड़ा हुआ हो, ग्रो किया हो, ऐसे बालों का विग काफ़ी महंगा बिकता है और इसका क्वालिटी भी अच्छा होता है और इससे बना हुआ विग कम से कम 1 साल तक चलता है। नंबर 2 पे आता है वर्जिन हेयर। तो चलिए आपको बताते हैं वर्जिन हेयर किसको बोलते हैं। जैसे कि कोई भी हेयर में कभी भी कोई कलर ना यूज़ हुआ हो, ना कभी उस पर डाई लगाया गया हो, ना कभी कोई ट्रीटमेंट किया गया हो, ऐसे बालों को वर्जिन हेयर बोला जाता है और ऐसे बालों को बाज़ार में काफ़ी डिमांड है और ये बाल काफ़ी कमाई करके देता है जो भी कारोबारी इससे जुड़ा हो। और ये सारे बाल को एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका, चीन, यूके जैसे देशों में इन सारे बालों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार महिला अपने बाल को झाड़ती है और कंघी में ये सारे बाल टूटकर अपने आप में उलझ जाते हैं और ये उलझे हुए बाल को महिला बेचती है फेरी वाले को और ये बाल को ही गोली बाल कहा जाता है क्योंकि ये आपस में बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं और ऐसे बालों का डिमांड है 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये पर किलो। आखिर बालों का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है? तो आपने देखा होगा कई बार बाल झड़ने की वजह से कई लोगों का रिश्ता टूट जाता है या अगल बगल आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर उसके सर में बाल झड़े हुए हो उसके सर से, उसका शादी करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इसी गांजापन के सॉल्यूशन ने करोड़ों रुपए के बिजनेस खड़ा कर दिया। कई बार शादी हो या छोटे मोटे पार्टी हो, यहाँ पे गंजेपन का शिकार होने के कारण ही लोग कई बार इसको अटेंड नहीं करते हैं और ना तो वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं और इसी का सेकेंडरी ऑप्शन लाया गया विग। और यही कारण है कि 2-3 साल पहले से ही हेयर रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ और इसी को कहा जाता है पंचिंग और इसी के कारण ही आज टूटे हुए बाल और झड़े हुए बालों का भी डिमांड ज़्यादा होने लगा है। तो आपको बता दें राजस्थान में इससे जुड़े सबसे ज़्यादा कारोबारी हो रहा है और इससे जुड़े 65 बिजनेसमैन हैं और यहाँ पे सालाना 8,000 किलो का खरीद और बिक्री किया जाता है और राजस्थान में अकेले 200 करोड़ रुपए का कारोबार करता है सालाना। जोधपुर और जयपुर में ही कलेक्शन सेंटर है और इस कलेक्शन सेंटर में ही फेरी वाले से 4,000 से 5,000 रुपए लेकर 1 किलो लिया जाता है और यहीं पर बालों का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। उसके बाद इन्हीं सारे बालों को 15,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति किलो भी बेचा जाता है। इस बिजनेस से जुड़े लोग बताते हैं कि पहले राजस्थान के जयपुर और जोधपुर शहर में बिना ऑपरेशन के गांजापन दूर करने के लिए रेस्टोरेशन के कुछ ही क्लिनिक थे, लेकिन आज राजस्थान में बढ़कर रेस्टोरेशन क्लिनिक बढ़कर 100 से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि महिलाओं के बाल का यूज़ करके पुरुषों के सर में बाल लगाया जाता है। महिलाओं का बाल लंबा होने के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छा होता है और यही कारण है कि किसी भी साइज में काट कर उसको विग बनाया जा सकता है और फैक्ट्री में एक कॉमन साइज का विग तैयार किया जाता है और इसको क्लिनिक और सैलून में सेल किया जाता है और यहाँ पर कस्टमर के साइज के हिसाब से विग को काट लिया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि विग कैसे लगाया जाता है। जैसे कोई आदमी हो और उसके सर के कुछ हिस्से में बाल नहीं हो तो उस हिस्से को नाप लिया जाता है, फिर उस हिस्से में बालों का रेस्टोरेशन शुरू किया जाता है। आम भाषा में इसको हेयर पेंच भी कहा जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो गंजेपन को बालों से ढक देना भी कह सकते हैं और उस हिस्से में शैम्पू, ऑयल करना और कंघी करना भी आसान हो जाता है। पेंचिंग करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और पेंचिंग पूरा हो जाने के बाद कोई ये कह नहीं सकता है कि वहाँ पर विग लगाया गया है या नकली बाल लगाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेयर रेस्टोरेशन कराने के लिए, विग लगाने के लिए कितना खर्च आता है। नंबर 1 पे आता है इम्पोर्टेड हेयर पेच। ये भी एक तरह का पहला विग है जिसको लगाने के लिए आपको 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं और इसका लाइफ लगभग 6 महीने से लेकर 12 महीना तक होता है और मेंटेनेंस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हाँ, इसका लाइफ कम है पर इसका लुक बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है और इसका लाइन भी आपको नहीं दिखेगा। इसका नेट और बेस काफ़ी बारीक बनाया जाता है और इसका लाइफ बहुत कम होता है लेकिन इसका नेचुरल लुक बहुत ज़्यादा होता है और हेयर लाइन भी नहीं दिखता है और इसको पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। दूसरे तरीके का विग है रेगुलर हेयर पैच। इसको लगाने में 5 से 25,000 रुपये लगते हैं और इसका लाइफ है 1.5 साल से लेकर 3 साल तक और इसका भी निर्भर मेंटेनेंस पर करता है। इस विग को रफ एंड टफ यूज के लिए बनाया जाता है और इसका प्राइस कम होता है और इसका लाइफ
ज़्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ इंडियंस के बालों का डिमांड क्यों ज़्यादा है। हेयर पेंच या विग बनाने के लिए बालों का जो लेंथ होता है वो कम से कम 8 इंच होना चाहिए, और साउथ इंडियंस के जो बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं, घुंघरेला होता है, और नॉर्थ इंडियंस के बाल घुंघरेले नहीं होते, स्ट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से इनके बालों का डिमांड ज़्यादा होता है और स्ट्रेट होता है, और इनके क्वालिटी के हिसाब से प्राइस मिलता है। और इनके बालों का कीमत लगभग 4,000 से 5,000 पर किलो या 80,000 से 1.5 लाख रुपए पर किलो तक बिकता है। और इन सारे बालों को बड़े शहर जैसे कि कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भेजकर यहाँ पर बालों को ट्रीटमेंट किया जाता है और विग का शेप देकर हमारे देश हिंदुस्तान और दूसरे देश बाहर के कंट्री में भी सप्लाई किया जाता है। क्या आपको पता है कि वेस्ट हुए बाल से क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि वेस्ट हुए बालों से या रफ बालों से सॉफ्ट टॉय, ये गद्दे या कपड़े तक बनाया जाता है। इसके अलावा इन सारे वेस्ट बालों से यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्मेटिक ब्रश बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है, यहाँ तक कि दवाई वगैरह भी तैयार किया जाता है। यानी कि हमारे जो बाल होते हैं ये एक भी वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट हुए बाल से ही खुद हमारे लिए यूजफुल सामान तैयार किया जाता है। यानी कि हमारा बाल कितना यूजफुल है हम इंसानों के लिए। तो आपको बता दें, तिरुपति मंदिर में सबसे ज़्यादा बालों का नीलामी किया जाता है। तिरुपति मंदिर में लगभग हर साल 12 लाख लोग अपने बाल मुड़वाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर में 2019 में 13,000 करोड़ रुपए में 157 टन के बालों का नीलामी किया गया था। ये सबसे बड़ा नीलामी था अब तक का। तिरुपति मंदिर में हर 3 महीने में बालों का नीलामी एक बार जरूर होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने बाल इतना ज़्यादा मुड़वाते हैं कि वहाँ पे बालों का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं से ये सारे बड़े बड़े शहर जैसे कोलकाता और चेन्नई में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे मजे की बात आपको शेयर करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन भी वेस्ट बालों से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। जैसे कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हर साल लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए कमाते हैं वेस्ट बालों से। ऐसे तो नितिन गडकरी को नए बिजनेस आइडिया के लिए जाना जाता है, और 2018 में नितिन गडकरी ने वेस्ट से कैसे पैसा कमाया जाए इसका आइडिया उन्होंने शेयर किया था एक टीवी कार्यक्रम में। नितिन गडकरी ने बताया था कि वो साल भर ट्रक भर के बाल का खरीदारी करते हैं और फिर गांव में लगाए फैक्ट्री में इन बालों को भेज दिया जाता है, और इन फैक्ट्री में इन बालों से एमिनो एसिड तैयार किया जाता है। और नितिन गडकरी ने ये बताया था कि दुबई से उनको 180 कंटेनर का ऑर्डर भी आया था एमिनो एसिड का। तो आपको बता दें 1 किलो बाल से 8 लीटर एमिनो एसिड तैयार किया जाता है। और एमिनो एसिड किस चीज़ में काम आता है ये भी आपको बता दें। ये एमिनो एसिड खाद का काम करता है, जैसे कि जो भी फलदार फसल है उसमें खाद का ये काम करता है एमिनो एसिड।